हेलो स्टूडेंट्स, मैं निधि आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्लेटफॉर्म लुशिड अकेडमी पर। चलिए बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला आया है और जो अहम फैसला है वो किस केस पर है और केस क्या था। तो जैसे कि आप लोग देख ही पा रहे हैं कि 14 साल की लड़की शारीरिक संबंध के लिए दे सकती है कंसेंट। तो इसी पर सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला आया है, उस पर बात कर लेते हैं। आजकल आप देखते हो कि आजकल के जो 14 साल के बच्चे हैं और पिछले कुछ टाइम के पहले की बात करें, उस टाइम के जो 14 साल के बच्चे हुआ करते थे उनमें कितना ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। आजकल के जो बच्चे हैं वो बहुत जल्दी, आप लोग देखोगे, बहुत जल्दी मिच्योर हो जाते हैं। और पहले अगर हम देखें, अभी से ही अगर 10 साल पहले की बात करें तो उस टाइम के बच्चे, सीरियसली 14 साल के बच्चे बच्चे ही हुआ करते थे। तो इन्हीं कुछ चीजों को ध्यान में रखते हुए कि आजकल का जो 14 साल का बच्चा है वो कितना जल्दी मिच्योर हो जा रहा है, इन चीजों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया है। और इस डिसीजन में हम जानेंगे कि किन किन आधारों पर ये डिसीजन दिया गया है। पहले बात करते हैं एक केस की। एक केस है जिसमें एक 19 साल का एक लड़का है और अभी वो लड़का 24 साल का हो चुका है। तो केस थोड़ा पुराना है, लेकिन अभी जो है उस लड़के को बेल मिली है। किस आधार पर ये बेल दी गई है तो इसी पर हम बात करेंगे। पहले थोड़ा सा एक चीज जान लेते हैं कि आखिर केस क्या था। केस ये था कि एक 14 साल की लड़की है और एक 19 साल लड़का है जो कि 2 साल से रिलेशनशिप में रहे हैं। और एक लड़की है 14 साल की जो कि अपने पेरेंट्स से झूठ बोलकर अपनी बहन के घर आती हैं और अपने बहन के घर से वापस जो है घर जाने के लिए निकलती है, लेकिन वो अपने घर नहीं पहुंचती हैं। बहन को बोलती है, मुंबई का ये केस है, बहन को बोलती है कि मैं अपने घर जा रही हूँ और पेरेंट्स को बोलती है कि मैं अपनी बहन के यहाँ जा रही हूँ, लेकिन वो दोनों में से किसी भी प्लेस पर नहीं पाई जाती है। वो मिलती है उस 19 साल के लड़के के साथ। तो इस केस को लेकर जो है, इन चीजों को देखते हुए पेरेंट्स उसके, जो 14 साल की लड़की है उसके पेरेंट्स उस 19 साल के लड़के पर एफआईआर जो है लॉन्च कर देते हैं और लड़के को गिरफ्तार कर लिया जाता है। यदि हम बात करें यहाँ पर जो 14 साल की लड़की है, अब उस पर जो है ये कहा गया कि लड़की को जो है आइडिया नहीं था उसके साथ क्या हो रहा है। रेप के चार्जेस यहाँ पर लगाए गए लड़के पर। तो अगर हम बात करें, जो पॉक्सो एक्ट जो बनाया गया है, स्पेशली वो पावर देता है स्टेट को आर्टिकल 15 का जो धारा 3 है, ठीक है, एक तरीके से कहेंगे 15 का क्लॉज, जो आर्टिकल 15 है उसका क्लॉज जो 3 है, वो क्या कहता है कि हम स्टेट को ये पावर देते हैं कि वो बच्चों और महिलाओं के संरक्षण को लेकर, उनके अधिकारों के संरक्षण को लेकर कुछ जो है नियम कानून बना सकती है। और इसी के अंतर्गत हम देखेंगे कि जो पॉक्सो एक्ट है उसकी 2 धाराएं उस लड़के पर लगाई गई। एक धारा सेक्शन 4 है पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत और एक है धारा 8, ठीक है। 2 धाराओं के आधार पर लड़की को गिरफ्तार कर लिया जाता है। धारा 4 ये कहती है कि जो माइनर है उसके साथ अगर रेप हो रहा है तो धारा 4 के तहत जो है पनिशमेंट दिया जाएगा। और धारा 8 ये कहती है कि सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है तो आपको जो है धारा 8 के तहत जो है पनिशमेंट दिया जाएगा, ठीक है। तो ये 2 धाराओं के तहत लड़की को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अभी अगर हम देखें, वर्तमान में लड़के की आयु हो चुकी है 24 साल और पिछले 5 साल 2 महीने से वो जेल में है और अभी उसे रिहा किया गया है। तो जानते हैं आखिर जो रिहा किया गया है वो किन बेसिस पर किया गया है और जो डिसीजन था वो डिसीजन क्या रहा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट ये जो है आज के टाइम पर अगर हम देखें तो आज के टाइम पर बच्चों को जानने की जरूरत है कि जो केसेस हैं, ठीक है, वो केसेस में अगर बेल की बात करें वो किस आधार पर बेल दी गई है और अभी जो आप लोग क्या कर रहे हो वो चीजें आप सब लोग जानते हो, है ना। एक एज होती है हर चीज की, लेकिन आजकल के बच्चों की कोई एज नहीं रही है। माइनॉरिटी में तो अब 14 ईयर्स की लड़की है लेकिन उसको ये पता है कि वो एग्जैक्टली कर क्या रही है ना। उसके मैसेज वगैरह देखने के बाद, बहुत सारी चीजों के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया है। और अब बात करते हैं कि जो चीजें रही पूरी वो क्या क्या रही हैं, ठीक है। तो माइनर विक्टिम हैड सफिशिएंट नॉलेज एंड कैपेसिटी had to consensual encounter with accused. बॉम्बे हाई कोर्ट ग्रांट्स बेल टू पॉक्सो accused की बात की जा रही है कि जो लड़की है 14 साल की लड़की है उसको सब पता है कि वो क्या कर रही है और उसके साथ क्या हो रहा है। तो कहीं ना कहीं कंसेंट उसका था, तभी जो है उसके साथ ये चीजें हुई हैं। अब इस डिसीजन को जो है दिया गया है बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा। अब कुछ एक्ट अगर हम देखें, यहाँ पर कुछ धाराओं की बात की जा रही है कि जो बेल दी गई है, जो हाई कोर्ट है उसने बेल अलाउ की है एप्लीकेंट को। अगर हम देखें जो एक्यूज था, सेक्शन 363 और 376
आईपीसी सेक्शन 4(8) जैसे मैंने अभी बात की यहाँ पर सेक्शन 4 जो कि बात करता है माइनॉरिटी, जो अगर कोई बच्चा माइनर है और उसके साथ अगर कोई रेप केस हो रहा है, रेप की घटना हो रही है, तो इसके तहत जो है क्या दिया जाएगा, पनिशमेंट दिया जाएगा। और साथ ही में जो धारा 8 है ये क्या कहती है, असॉल्ट की बात करता है, सेक्सुअल असॉल्ट की बात करता है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें रही जो आपको पता होना चाहिए। यदि और चीजों की हम बात करें तो यहाँ पर अगर हम देखें कुछ चीजों को आधार बनाया गया है। ठीक है, कहा ये गया था यहाँ पर कि अगर हम देखें जो एफआईआर लॉन्च की गई थी, पहले उस पर बात कर लेते हैं। एफआईआर was lost by the victim father। यहाँ पर जो है 14 इयर्स की जो ओल्ड डॉटर है उसको लेकर जो है कहा गया था कि 6 दिन से जो है वो मिसिंग थी और वो बाद में पाई जाती है एक्यूज के साथ निहर जुहू चौपाटी पर। ठीक है, फिर उसके बाद ये कहा गया कि अब जो चीजें हुई थी उन चीजों को ध्यान में रखते हुए जो कोर्ट का डिसीजन आया है उसने ये कहा, तो कोर्ट ने कुछ चीजों को देखा और फिर उसके बाद जो है 2015 में भी एक ऐसा केस आया था, सुनील महादेव पाटिल। ठीक है, कौन हो जाएंगे, सुनील महादेव पाटिल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र था। और इसमें भी सेम सिचुएशन जो है दी गई थी और इसी केस को आधार मानते हुए ये कहा गया है कि व्हेन ए बॉय एंड ए माइनर गर्ल आर live in each other and choose to live together without consent of their parents, then the following factors are be considered। मतलब अब देखो एक माइनर लड़की है 14 साल की है, लड़के की अगर हम बात करें 19 साल का है, तो कहीं ना कहीं दोनों को नॉलेज थी कि वो कर क्या रहे हैं। ठीक है, लेकिन पेरेंट्स को नहीं पता था। तो यहाँ पर ये आधार दिए गए हैं, 5 आधारों के आधार पर उस लड़के को बेल दी गई है। जैसे कि बात करें यहाँ पर हु इज माइनर। ठीक है, व्हाट इज द एज ऑफ, जो है यहाँ पर अगर हम बात करें जो लड़की है उसकी एज क्या है और वो जानती है एग्जैक्टली कि वो कर क्या रही है। सेकंड कहा है वेदर द एक्ट इज वायलेंट और नॉट, कि जो लड़का है उसने, ठीक है, जो लड़का है 19 साल का जो लड़का है उसने उस टाइम पर जो चीजें की गई हैं क्या वो वायलेंट थी या नहीं थी। ठीक है, हिंसक थी या नहीं थी। थर्ड चीज ये कही गई है यहाँ पर कि जो चीजें हुई हैं क्या उन चीजों को ध्यान में रखते हुए ये भी चेक किया गया है कि लड़के ने पहले भी क्या ये चीजें पास्ट में रिपीट की हैं या किसी और जो है बच्ची के साथ उसका ऐसा कोई जो है पास्ट रहा है। फोर्थ चीज ये कहा गई है यहाँ पर कि अगर हम बात करें जो ऑफेंडर है क्या वो जो है दोबारा से इन चीजों को कर सकता है, आगे दिया है ना, वेदर द ऑफेंडर इज कैपेबल ऑफ रिपीटिंग एक्ट और नॉट। फिर उसके बाद ये कहा गया है कि वेदर देन ए लाइक्लीहुड ऑफ थ्रेट और इंटिमिडेशन इफ एट ऑल द बॉय इज रिलीज्ड। ये फोर्थ बात ये चेक की गई कि अगर लड़के को हम रिलीज कर देते हैं तो क्या ये चीजों को रिपीट करेगा और साथ ही में क्या विक्टिम को जो है वो थ्रेट करेगा। उसके बाद एक और चीज की गई है वेदर एनी चांस और टेम्परिंग विद द मटीरियल विटनेस व्हेन देयर स्टेटमेंट्स आर रिकॉर्ड। तो लड़की का भी यहाँ पर जो है एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया था और उससे सारी बातें पूछी गई थी कि आपके साथ जो यहाँ पर जो एक तरीके से कहेंगे जो रिलेशनशिप था क्या वो फोर्सली था या लड़का आपके साथ वॉयलेंट हो रहा था। तो उस लड़की ने इन सारी चीजों से डिनाई किया और कहा कि मैं जानती थी कि मैं इस लड़के के से प्यार करती हूँ और इसके साथ रिलेशनशिप में हूँ और ये सारी चीजों को जो है मैं अग्री करती हूँ कि हाँ मेरा कंसेंट था। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर इट इज ऑल्सो to be taken into account in such cases that boy his early 20s deserve to get employment to plan, stabilize and secure his future। अब लड़के की अगर हम बात करें तो बहुत काफी लंबी सजा वो काट चुका है, 5 साल के आसपास वो जेल में रहा है। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हाल ही में लड़के को रिलीज कर दिया गया है। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी था कि आज के टाइम पर आप लोग देखते हो ना कि बच्चे जो हैं पहले से और अभी में बहुत डिफरेंस है, बहुत जल्दी मैच्योर हो जाते हैं। इवन जो है उनकी एक्टिविटीज से भी पता चल जाता है ना, कि पहले 10 साल का बच्चा और आज के 10 साल के बच्चे में बहुत डिफरेंस है। ऐसा ही एक केस और देखने को मिला था कि अगर हम बात करें कुछ टाइम पहले की ही बात है, अभी ये फरवरी की ही बात है, केस और आया था कि अगर हम बात करें रिलेशनशिप को लेकर, ठीक है, नॉट ए क्राइम इफ रिलेशनशिप डजंट लीड टू मैरिज, हाई कोर्ट क्वेश्चंस रेप केस। ठीक है, अगर हम बात करें ये जो केस था ये उड़ीसा हाई कोर्ट के द्वारा यहाँ पर एक डिसीजन दिया गया और एक 9 साल का एक रिलेशनशिप टूटने के बाद लड़की ने एक कहेंगे आदमी पर जो है एक मेल पर रेप केस कर दिया कि
शादी नहीं हो पाई तो उन्होंने सोचा रिलेशनशिप टूट गया है तो हम इस पर रेप चार्जेस लगा देते हैं। अब यहाँ अगर हम देखें दैट द रिलेशनशिप डिड नॉट culminate in marriage may be a source of personal grievance, but the failure of love is not a crime, nor does the law transform disappointment into deception, the bench said। तो ये जो है अभी हाल ही की बात है। इसके अलावा अगर हम कहें यहाँ पर उड़ीसा हाई कोर्ट ने यहाँ पर कुछ चीजें और कही हैं कि आप जो है रेप चार्जेस नहीं लगा सकते हैं। एक विमेन है, ठीक है, विमेन लंबे समय से 9 साल से रिलेशनशिप में थी और पुलिस में था वो इंसान जिसके साथ वो रिलेशनशिप में थी, सब इंस्पेक्टर पोस्ट पे था, 9 इयर्स का जो है इनका काफी लंबा रिलेशनशिप रहा। और आप लोग देखते हो ना आजकल कि आजकल जो है बहुत ज्यादा चीजें में देखने को मिलती हैं कि अगर शादी नहीं हो रही है तो लड़कियां आकर जो है एफआईआर दर्ज करा देती हैं कि रेप केस के चार्जेस लगा दिए जाते हैं। तो इस पर जो है बहुत बड़ा डिसीजन इसको समझेंगे, ठीक है। तो ये कुछ चीजें जो है ये भी आपको जाननी चाहिए कि 2022 से जो है 2012 से वो रिलेशनशिप में थे और अगर इस तरीके की चीजें होती हैं कि रिलेशनशिप टूट जा रही है, शादी नहीं हो रही है, तो आप जो है अपने पार्टनर पर या एज अ बॉयफ्रेंड पर आप जो है रेप के चार्जेस नहीं लगा सकते हैं। तो पहला जो केस था उसमें हमने देखा कि एक माइनर गर्ल को लेकर जो है ये केस था पूरा, और अभी हाल ही में लड़के को बेल मिल चुकी है, किन किन आधारों पर बेल दी गई थी। सेकेंड ये वाला जो केस था ये था आपका कि अगर रिलेशनशिप फेल हो जा रहा है तो आप जो है अपने बॉयफ्रेंड पर जिसके साथ आप रिलेशनशिप में थे उस पर जो है रेप के चार्जेस नहीं लगा सकते। कहीं ना कहीं आपका कंसेंट था उनके साथ सेक्सुअली इंटिमिडेट करने का, ठीक है। तो इन चीजों पर जो है आपको बिल्कुल जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। इसीलिए जो है ये नॉलेजेबल जो है वीडियो आप तक अब पहुंचाया जा रहा है। आप लोग भी अपने जो है जो आपके दिमाग में भी थॉट्स चल रहे होंगे या इस पर कोई विचार है, आपका कोई सुझाव है, तो बिल्कुल ऑफलाइन कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।